हाल ही में एएसआई ने जो रिपोर्ट अदालत के कहने पर सार्वजनिक की है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विवादित ढांचा परिसर में 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जिन पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी यानी कि हिंदी और साथ ही साथ अरबी फारसी में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला है जो बताता है कि किस तरह से बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अब काशी में हिंदू पक्ष को अदालत की तरफ से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अदालत के आदेश पर गुरुवार को सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट की प्रिंटेड कॉपी सौंप दी गई। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट मिलने के बाद इसकी 20 पेज की फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें आप हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं। मस्जिद से पहले यहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था। सबूतों के आधार पर जो दावे किए गए हैं उनसे साफ हो गया है कि महादेव की नगरी में विवादित ढांचे का होना कोई इत्तेफाक नहीं था। तथ्यों से ये बात साफ हो गई है कि कहीं न कहीं एक पक्ष की भावनाओं के साथ तकरीबन 1000 सालों तक खिलवाड़ किया जाता रहा। पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। खंभों को तोड़ा गया, जो कमल के निशान हैं उन्हें तोड़ा गया। एसआई की रिपोर्ट के मुताबिक 32 ऐसी जगहें हैं जो हिंदू मंदिरों का हिस्सा थे। हिंदू मंदिर के सामान को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ 3 भाषाओं में जनार्दन लिखा हुआ मिला है। सर्वे में 3 भाषाओं में रुद्र और उमेश्वर लिखा हुआ मिला है। परिसर के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 17वीं शताब्दी में मंदिर को औरंगजेब के कालखंड में तोड़ दिया गया था। और साथ ही इन सभी बातों के तथ्य सामने आए हैं कि सबूत के साथ रिपोर्ट पेश की गई है, जो रिपोर्ट आप हमारी स्पेशल स्टोरी में देख पा रहे हैं। मिले सबूतों से यह बात साफ हो गई है कि पश्चिमी दीवार, जो कि मस्जिद की मुख्य दीवार बताई जा रही है, वो कभी मंदिर का एक हिस्सा थी। और तथ्य औरंगजेब की बायोग्राफी से भी मिलते हैं। औरंगजेब की बायोग्राफी में, जिसका नाम मासीरे आलमगिरी है, कहा गया है कि औरंगजेब ने इस पूरे इलाके के सभी स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और उसी वक्त काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी ढा दिया गया था। साथ ही मस्जिद के कमरे में एक ऐसा पत्थर मिला है जिसमें अरबी और फारसी में लिखा हुआ है कि मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1676 से 77 में किया गया था। इसी पत्थर पर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 1792 और 1793 में मस्जिद की मरम्मत करवाई गई थी। इस पत्थर का फोटो एएसआई के 1965 और 1966 के रिकॉर्ड में मौजूद है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि परिसर में स्वास्तिक के निशान, नाग देवता, कमल पुष्प, टूटी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। वहां दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कुल 32 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो वहां मंदिर होने के सबूत पेश करते हैं। साथ ही साथ अब वजू खाने की सर्वे की मांग भी तेज हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील, जो कि इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं, जिनका नाम विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने कहा है कि एएसआई ने दावा किया है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि सील वजू खाने को का भी एएसआई से सर्वे करवाया जाए। तकरीबन 3 महीने बाद एएसआई का सर्वे पूरा हुआ है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज करवाई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर के सबूत मिलने का दावा गलत है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने ये कहा है कि हिंदू पक्ष एक्सपर्ट नहीं है जो किसी बिल्डिंग को देखकर बता सके कि पत्थर कितना पुराना है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर कहा है कि एएसआई हिंदुत्व की गुलाम है। बहरहाल एएसआई की 839 पन्नों की रिपोर्ट सामने आने के बाद बाबा विश्वनाथ के भक्तों को एक बड़ी राहत मिली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।